20 मई से ही लगातार रमाबाई अंबेडकर मैदान में ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। हम जनता के किसी एक वोट को भी लूटने नहीं देंगे। कल के बाद केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। 300 से अधिक सीटें हम लोग जीत रहे हैं और इंडिया की सरकार बन रही है। देखिए, उनसे ये पूछ लीजिए कि अगर उनको सरकार बनने की 1% भी आशा थी तो उन्होंने आज टोल टैक्स क्यों बढ़ाया 5%? ये काम परसों करते। सरकार बनने के बाद नई सरकार बनना तय हो गया है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 7 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं और 4 जून मंगलवार को रिजल्ट घोषित होना है। इससे पहले जो तमाम एग्जिट पोल है वो घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें कमोबेश जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जिस पर जो बीजेपी है उनकी तरफ से तो काफी खुशी जाहिर की जा रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफी खुश है, उनको चाहने वाले काफी खुश है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं मायूसी है और उनको ये लगातार कहा जा रहा है उनकी तरफ से ये जो एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है, ये बीजेपी का एग्जिट पोल है। और कल जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद जो इंडिया अलायंस है वो 295 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने वाली है। अभी हमारे साथ मौजूद है रविदास मेहरोत्रा जी, जो कि सपा से लखनऊ के प्रत्याशी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और कल रिजल्ट आने वाला है और इनको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी। मेरे साथ मौजूद है रविदास मेहरोत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कल मतगणना होनी है तो क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई है, सपा की तरफ से की जा रही है? हम लोग 20 मई से ही लगातार रमाबाई अंबेडकर मैदान में ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। हम जनता के किसी एक वोट को भी लूटने नहीं देंगे। कल मतगणना होगी और मतगणना के बाद केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। 300 से अधिक सीटें हम लोग जीत रहे हैं और इंडिया की सरकार बन रही है। स्वयं राहुल गांधी या अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि 295 सीटें हम जीतेंगे। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं लेकिन उसमें तो ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है, एनडीए अलायंस जो है, बीजेपी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। ये एग्जिट पोल पूर्ण रूप से गलत और फर्जी हैं। ये केवल शेयर मार्केट में उछाल लाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए ये एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। और एग्जिट पोल के माध्यम से अगर भाजपा जीत रही होती तो भारतीय जनता पार्टी ने आज टोल टैक्स में 5% वृद्धि क्यों करी? अडानी और जो बड़े पूंजीपति हैं सब टोल टैक्स उन्हीं के हैं। उनसे चंदा जो लिया है उस चंदे की पूर्ति के लिए 5% टोल टैक्स में वृद्धि करी गई है। अगर सरकार भाजपा की आ रही होती तो ये टोल टैक्स परसों बढ़ाते। उन्हें मालूम है कि भाजपा की सरकार कल नहीं आने वाली है, कल सरकार बनी इंडिया गठबंधन की, इसलिए अडानी और कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए टोल टैक्स में आज 5% की वृद्धि करने का काम हुआ है। और जनता कल जो है खुशी मनाएगी कि देश में अघोषित रूप से लगा आपातकाल खत्म हो गया, लोकतंत्र की रक्षा हो गई, तानाशाही सरकार का अंत हो गया, संविधान की रक्षा हो गई और जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और समान जाति के कमजोर लोग हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलने का काम होगा। जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी और पूरे देश में गरीबी खत्म होने का काम होगा। हर गरीब महिला को 8,500 रुपया प्रति माह मिलने का काम होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही जो विपक्ष पार्टी है उनका रोना शुरू हो जाएगा ईवीएम को लेकर के, धांधली को लेकर के। देखिए, उनसे ये पूछ लीजिए कि अगर उनको सरकार बनने की 1% भी आशा थी तो उन्होंने आज टोल टैक्स क्यों बढ़ाया 5%? ये काम परसों करते। सरकार बनने के बाद नई सरकार बनना तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कल खुद ही दिखाई नहीं पड़ेंगे और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। और लखनऊ शहर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बड़े अंतर से चुनाव हरा करके रमाबाई अंबेडकर मैदान से जीत का सर्वे लेकर बाहर निकलेंगे। अगर आप कल जीतते हैं तो लखनऊ की जनता के लिए सबसे बड़ा उपहार, सबसे पहला उपहार क्या होगा आपकी तरफ? हम हर गरीब महिला को 8,500 रुपये दिलवाएंगे। हर गरीब के घर में बिजली फ्री होगी। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल होगा और पूरे तरीके से जो नौजवान हैं
उन लोगों को नौकरी मिलने का काम होगा। जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं भारत सरकार में, उनको भर्ती करने का काम करेंगे और समाज के जो वंचित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग के लोग हैं, उनको उनका हक, न्याय, अधिकार और सम्मान मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ सपा से लखनऊ के प्रत्याशी और सपा नेता रविदास मेहरोत्रा, जिनका कहना है कि कल जो है वो सब बीजेपी हारने वाली है और इंडिया अलायंस जो है वो अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही जो बीजेपी के नेता है वो अपना मुंह छुपाकर घूमेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार आने के बाद हर गरीब का विकास होगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज।